So hello guys, welcome again. Disclaimer देख लीजिए. So I don't provide any kind of tips, calls, etc. So if anyone is providing that in the name of Nifty hacks, he or she is a fraud, right? So beware of such people. So इस वीडियो में हम लोग डेयर डेविल की बात करेंगे कि कल यानी कि फ्राइडे को क्यों एडजस्टमेंट्स नहीं हुए, राइट? एंड ये जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो इस मंथ के लिए, अगर आप बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं वाया ट्रेट्रॉन, सो आप लोगों को ये सभी बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है जुलाई मंथ के लास्ट वीक तक, राइट? लास्ट वीक से शायद ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा. सो क्यों ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ? जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फ्राइडे को 30 जून को हम लोगों ने नया जो भी हेजिस है उसके अंदर एंट्री किया, राइट? या तो वो सेट नंबर 5 में से होगा या फिर सेट नंबर 6 में से होगा. इस एंट्री के बाद इमीडिएटली हमें जो पुराने वाले जो हेजिस थे, जो कि हमने 28 जून को बाई किया था, उसको एग्जिट करना चाहिए था स्ट्रेटजी को, लेकिन नहीं हुआ. वाई? सो काफ़ी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बोल रहे थे कि स्ट्रेटजी में कोड के अंदर अभी भी कुछ दिक्कत है. सो हो सकती है दिक्कत, लेकिन अभी जो ये एग्जिट नहीं हुआ वो कोई दिक्कत की वजह से नहीं है. वो एक्चुअली लॉट साइज जो हमारे चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से है, राइट? सो उसके लिए हमें पहले हमारा जो एग्जिट कंडीशंस है सेट नंबर 1 एंड 2 का एंड सेट नंबर 5 एंड 6 का वो देखना पड़ेगा. सो ये सेट नंबर 1 का आप एग्जिट कंडीशन एक बार देख लो. हम लोग ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है लॉट साइज ऑफ फ्यूचर, राइट, इंटू 2. सो अभी जो टोटल क्वांटिटी है वो, ये हमें सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या था कि हमारा जो निफ्टी बैंक का अभी स्ट्रेटजी के अंदर टोटल क्वांटिटी जो अभी प्रेजेंट है एक्टिवली, वो होना चाहिए लॉट साइज विच वॉज 25 अर्लियर. पहले वो 25 था, राइट? सो 25 इंटू 2, यानी कि अगर सिंगल 1x मल्टीप्लायर पे आप स्ट्रेटजी को चला रहे हो, सो आपका 50 क्वांटिटी अभी ट्रेड में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? यानी कि 2 लॉट आपके बाइंग नेट प्रेजेंट होने चाहिए. उसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पोजीशन डिटेल कीवर्ड कैसे वर्क करता है. आपका यहाँ पर 2 50-50 बाई है, यहाँ पर 2 लोग 50 एंड 50 का सेल है. सो आपका ये नेट क्वांटिटी 0 आ जाएगा इतना. फिर जैसे ही आप लोग हेज बाई करते हो, सो आपका ये 50 + 50 यानी कि 100, बिकॉज हम लोग ये 2x मल्टीप्लायर पर चला रहा है. तो अगर 1x मल्टीप्लायर पे हम लोग चलाते तो यहाँ पर 25 एंड 25 क्वांटिटी आपका अगेन नया जो बाई होता, एंड उसके हिसाब से आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाता कि लॉट साइज इंटू 2, यानी कि अभी 50 क्वांटिटी आपका बाई प्रेजेंट है और आपको एग्जिट कर देना है. सो बिकॉज अभी से जैसे ही जुलाई मंथ एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है फ्यूचर का, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो एनएससी के वेबसाइट पे 27 जुलाई का हमारा इस मंथ का फ्यूचर है, वहाँ पर अभी लॉट साइज हो गया है 15 का. सो अभी स्ट्रेटजी हमें क्या इसका कैलकुलेशन करके देता है, 15 इंटू 2 यानी कि 30. अगर आपका टोटल क्वांटिटी 30 है प्रेजेंट, राइट, ट्रेड में, तो ही आपको एग्जिट करना है. और वो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, इसलिए स्ट्रेटजी ने ना तो सेट नंबर 1 या 2 वाला जो फर्स्ट हेजिस था उसमें से एग्जिट किया, ना ही उसने जो सेट नंबर 5 एंड 6 था उसमें से एग्जिट किया. अगर हमारी कंडीशन में कोई दिक्कत होती तो क्या होता कि विद इन सेम मिनट अगर एग्जिट नहीं हुआ तो हो सकता था कि दोनों हेजिस में से वो एग्जिट कर जाता, राइट? जैसे ही 1 मिनट खत्म हो जाती, हमारा जो टाइम वाला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होता सेम मिनट में, लेकिन अगले मिनट से ये टाइम वाला कंडीशन भी फुलफिल होने लगता. सो हो सकता था कि हम लोग इमीडिएटली या तो ये नए हेजिस में से एग्जिट कर जाते या फिर पुराने हेजिस में से एग्जिट कर जाते. लेकिन स्ट्रेटेजी में अभी कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, एक मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा. अगर आप लोग ट्रेट्रॉन में कहीं पे भी ये लॉट साइज कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो एंड आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, सो या तो आप लोगों को मैन्युअली यहाँ पर नंबर अपने आप ऐड करना पड़ेगा 15 पर लॉट के हिसाब से. यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना होता तो मैं यहाँ पर लॉट साइज हटा के, यहाँ पर लॉट साइज हटा के डायरेक्टली नंबर 30 कर देता, बिकॉज अभी मुझे पता है कि सिंगल लॉट है वो 15 का है. तो अगर 2 लॉट हमारा प्रेजेंट है, सो इट शुड बी 30. लेकिन ये नए हेजिस के हिसाब से हमारा जो वीकली हेजिस, वीकली जो लॉट साइज है वो 25 है. सो यहाँ पर हमें 30 नहीं, आपको यहाँ पर 50 ऐड करना पड़ता मैन्युअली. कि आपको लॉट साइज के हिसाब से नहीं अभी चेक करना है, अभी आपको मैन्युअली चेक करना है कि उसका जो नंबर है वो 50 है या नहीं है. या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर लॉट साइज में फ्यूचर के वजह आप लोग सिलेक्ट कीजिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी बैंक सपोज 111, यानी कि आपका जो भी ऑप्शन में लेग प्रेजेंट है उसका लॉट साइज में कैलकुलेट करना. तो इसका तो ऑटोमेटिकली 25 है अभी, राइट, इन सभी का. सो आप या तो ये यूज़ कीजिए लॉट साइज के अंदर फ्यूचर हटा के ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम कर दीजिए, या फिर आप मैन्युअली
ये सारा का सारा हटा के यहाँ पर आप मैन्युअली 50 ऐड कर दीजिए हर एक स्ट्रेटजी में। अगर आपकी स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पे रनिंग है, बैंक निफ्टी अंडरलाइन पे रनिंग है एंड आप लोग ये लॉट साइज कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो तो सो आपको ये एक चेंज करना पड़ेगा, राइट। मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ताकि वो डेयर डेविल प्रॉपर्ली वर्क करे, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम कर देता है एंड यहाँ पर 111 एंड आपको अंडरलाइन ऐड करना नहीं भूलना है, राइट। एज ऑलवेज, जैसे मैंने आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, सेम में आपको सभी जगह पे देखना है। जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने लॉट साइज कीवर्ड का मेंशन हुआ है वहाँ पर आप लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर भी ओके, ये हमने चेंज कर दिया। सेम वे में सेट नंबर 2 में देख लेते हैं हम लोग। अगर कहीं पे भी लॉट साइज कीवर्ड का यूज़ है सो वहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर के हिसाब से ना देखते हुए जो भी आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से देखना है, राइट। सो यहाँ पर भी फ्यूचर हटा के आप लोगों को सिलेक्ट करना है। कोई भी रख सकते हो, 111 भी रख सकते हो बिकॉज वो तो सेम रहेगा। 211 भी कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस का वो सेम रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 211 कर देता हूँ। ये अगर आपकी नई एंट्री अभी होने वाली है सो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर 111 यूज़ कर लेते हैं हम लोग क्योंकि ये कॉल के लिए है। सेम वे में यहाँ पर 311 क्योंकि ऑप्शन का तो सारा का सारा लॉट साइज सेम रहने वाला है। सो ये सब चेंजेस मैं कर देता हूँ अभी का अभी। अभी हो सकता है कि ये जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ आप लोग इमीडिएटली जो आपकी स्ट्रेटजी है वहाँ पे दोनों के दोनों हेजेस भी एग्जिट हो सकता है। सो ये आपको एक दिन के लिए देखना पड़ेगा, कल के लिए। एंड अगर हो सके तो आपको स्ट्रेटजी को एग्जिट करके वापस रीएक्टिवेट करना चाहिए। सो ये एक चेंज था, राइट। इसको मैं अपडेट दे देता हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको वापस फ्यूचर लॉट साइज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका जुलाई मंथ का एंड आ जाता है लास्ट वीक, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो ये लास्ट वीक होगा जुलाई का एक्सपायरी वीक, उस टाइम पे आपका ऑप्शंस का भी जो भी लॉट साइज है वो 15 हो जाएगा क्योंकि मंथली ऑप्शन का ऑलरेडी अभी 15 है, वीकली ऑप्शन का ही अभी 25 है। सो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक चीज़ जो मैं डेयर डेविल के लिए बताना चाहता हूँ, वो एक हमारे ग्रुप मेंबर है, उन्होंने एक सजेस्ट किया था। सो वो सजेशन मुझे अच्छा लगा। सो ये जो हम लोगों ने कोड अपडेट 3 वर्जन वीडियो बनाया था डेयर डेविल का, उसमें उन्होंने ये कमेंट किया था और ये मुझे अच्छा लगा। सो उनको मैंने बताया भी था कि मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा डेयर डेविल उसके अंदर ये इंक्लूड कर लूँगा। सो उन्होंने क्या बोला है, हम लोग इसके बाद कोड अपडेट 3 के बाद जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 10 सेकंड्स का डिले रहे थे एंट्री के लिए, राइट। माने कि लास्ट 10 सेकंड जो मिनट का होगा वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर अभी मिनट खत्म होने को है सो हम लोग वेट करेंगे नए मिनट को स्टार्ट होने का, 50 सेकंड तक हम लोग एंट्री लेंगे। अगर 50 सेकंड तक हमारा एंट्री नहीं हुआ तो फिर हम लोग नए जो भी मिनट होगा उसके अंदर एंट्री लेंगे। लेकिन उन्होंने जो ये सजेशन दिया है वो उससे भी अच्छा है। उन्होंने क्या बोला है कि आप लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लो 1 and 2 सेट के अंदर एंड 5 and 6 सेट के अंदर। 1 and 2 के अंदर सेम रहेगा वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा, उन्होंने लास्ट ट्रेड नाम दिया है लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हो। 5 and 6 के अंदर भी वैल्यू सेम रहेगा, आपको सिर्फ 1 and 2 चेंज करना है। सो कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। सो आप वही अगर यूज़ करोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो सक्सेसफुली इसको यूज़ कर रहे हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, अब सारी की सारी एंट्री है वहाँ पर सेट नंबर 1 में आप नाम दे दो इसको लास्ट ट्रेड करके, राइट। सपोज मैं इसको लास्ट दे देता हूँ। लास्ट में हमने किस में ट्रेड किया तो लास्ट, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1, सॉरी एंड नंबर 1, इसको डिलीट कर दो आप। सो ये क्या फेच करेगा कि आपका जो ये लास्ट जो भी वैल्यू है वो सेट नंबर 1 था या 2 था, एंड इसके अंदर आप लोगों को दे देना है रन टाइम के अंदर जाके लास्ट का वैल्यू। सपोज नंबर 2 दे देते हैं, राइट। ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा बाद में। सेट नंबर 2 में भी हम लोग सेम जनरेट कर रहे थे लास्ट करके, इसको भी देते हैं नंबर 1 एंड सेव करने के बाद यहाँ पर भी हम लोग एक सेम चीज़ ऐड कर देते हैं लास्ट इक्वल टू नंबर 2। अभी सेट नंबर 5 में आ जाते हैं, यहाँ पर सेम
हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे, लेकिन उसको जो वैल्यू देंगे वो हम लोग देंगे नंबर 2, राइट। सो अभी आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। सो अगर हमारा जो लास्ट एंट्री है वो सेट नंबर 5 या 6 में से हुआ होगा, सो वो एग्जिट करेगा सिर्फ सेट नंबर 1 या 2 में से ही, राइट। सो लास्ट इक्वल टू नंबर 1, यहाँ पर सेम। आप लास्ट ट्रेड भी दे सकते हो, कुछ और भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सेट नंबर 5 एंड 6 में हम लोग दे रहे हैं इसको लास्ट जो कीवर्ड है रन टाइम का, उसको नंबर 2 दे रहे हैं वैल्यू, ताकि अगर नए हेजिस में जैसे ही एंट्री हो आप सेम हेज एग्जिट ना करो, जो भी पुराने वाले हेज थे वही आप एग्जिट करो, राइट। सो लास्ट इज इक्वल टू नंबर 1। अभी ये आप चेंज करने के बाद ये टाइम वाला कंडीशन हटा दोगे तो भी चलेगा, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था। बिकॉज अभी इसका क्या मतलब हो गया कि सपोज आप लोगों ने ये सेट नंबर 1 या 2 में से ये एंट्री ली, राइट, इसमें। सो आपका लास्ट नाम का जो कीवर्ड है उसका वैल्यू हो गया होगा नंबर 1। अभी जैसे ही आप लोग नई हेज में एंट्री ले रहे हो, राइट, सो उसके अंदर आपका अभी जो लास्ट का वैल्यू हो जाएगा एंट्री लेते ही नंबर 2 हो जाएगा उसका वैल्यू लास्ट रन टाइम नेम का। सो वो सेट नंबर 5 एंड 6 को एग्जिट नहीं करेगा इमीडिएटली, बिकॉज उस टाइम पे लास्ट का वैल्यू 1 नहीं होगा, 2 होगा, राइट। सो सेट नंबर जो फर्स्ट था ये वाला, इसको ही एग्जिट करेगा, क्योंकि वहां पर वो चेक कर रहा है कि लास्ट जो रन टाइम वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है। अगर वो नंबर 2 है तो ही है, एंड उसके साथ साथ ये भी अगर पोजीशन डिटेल का जो कंडीशन भी मैच हो रहा है, यानी कि अभी नेट नेट 2 लॉट्स प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, तो ही वो पहले वाले जो पुराने वाले हमारे हेजिस है उसको एग्जिट करेगा। सेम वे में सपोज आपने 5 एंड 6 में एंट्री ऑलरेडी ली थी, अभी आपका जो नया हेजिस है वो सेट नंबर 1 या 2 में से आप एंटर कर रहे हो, तो जैसे ही आपका एंट्री होता है या तो सेट नंबर 1 या सेट नंबर 2 से, आपका लास्ट जो रन टाइम नंबर 2 था वहाँ से उसका वैल्यू हो जाएगा वापस नंबर 1। सो वो इमीडिएटली सेम जो आपका सेट है सेट नंबर 1 एंड 2 उसको इमीडिएटली एग्जिट नहीं करेगा उसी हेजिस को, वो उसके बाद है चेक करेगा सेट नंबर 5 एंड 6 का जो भी वैल्यू है, अगर वहाँ पर लास्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ही वो एग्जिट करेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, सेट नंबर 5 एंड 6 में आपकी लास्ट एंट्री हुई है तो एग्जिट करेगा सेट नंबर 1 एंड 2 को। अगर सेट नंबर 1 एंड 2 में आपकी जो लास्ट एंट्री हुई है तो एग्जिट करेगा सेट नंबर 5 एंड 6 को, राइट। सो एक उनका ये जो कमेंट था वो काफ़ी अच्छा है। सो आई लाइक डिट के लोग अपने हिसाब से भी सोच रहे हैं कि कोई स्ट्रेटेजी को कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी एरर को हम लोग जस्टिफाई या फिर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई लाइक दिस, एंड उनको मैं बोला भी था कि हो सके तो मैं अपने अगले वीडियो में इसको इंक्लूड करूँगा। सो यस, मुझे भी जो भी मेंबर्स हैं उसका फीडबैक अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ही स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो फिर मेरी जो सोच है उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। अगर आप लोग भी कोई पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो हम लोग सब मिलकर कोई भी स्ट्रेटेजी को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज लाइक पॉजिटिव फीडबैक्स। सो दिस वॉज इट। सो ये वीडियो बेसिकली दो चीज़ के लिए था। एक तो आप लोग अगर लॉट साइज कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो, सो आपको इधर यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यूज़ करना पड़ेगा, राइट। एंड दूसरा ये जो हम लोगों ने नया एक जो कीवर्ड डाला लास्ट करके रन टाइम के अंदर, राइट। सो ये अभी हम लोगों ने अपडेट कर दिया आप लोगों के सामने डेयर डेविल में। सो अभी कल क्या हो सकता है कि आपको ये मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा एंड वापस इसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग जानते ही हो कि लास्ट वीक इसने मैक्स लॉस अचीव किया था। सो मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, इसके वीडियो में भी मैंने बोला होगा शायद, कि मैं ये मेथड सिखाने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर कोई एसएल नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो ये स्ट्रेटजी ऐड कर रहे हो अपने अकाउंट में, ट्रेट्रॉन अकाउंट में, एंड आपका अगर टेस्टिंग खत्म हो गया है पेपर ट्रेड पे, सो आप लोग अगर लाइव जाने का सोच रहे हो तो फिर आप कोई भी मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दो, हर एक स्ट्रेटजी में लगाओ एंड उसको फॉलो करो प्रॉपरली, राइट। सपोज आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर 75,000 है, सो आप अगर 2% के हिसाब से लगे तो भी आपका 1500 का यहाँ पर ऐसे लाएगा, अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो तो। अगर आप 3% रिस्क लेना चाहते हो, 4% रिस्क लेना चाहते हो, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, राइट, अपने कैपिटल के हिसाब से, ताकि आपको मैक्सिमम लॉस ज़्यादा ना देखना पड़े। तो मैं तो हर बार ये बोलता हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप अपना एक मैक्सिमम लॉस ऑलवेज यूनिवर्सल एग्जिट में डाल दो, एक हार्ड स्टॉप लॉस डाल दो कि अगर वो लॉस अचीव हो गया, अमाउंट अचीव हो गया, तो फिर आपको स्ट्रेटजी में से एग्जिट ही कर जाना है, राइट। सो दिस वॉज इट गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगेगा
क्योंकि अगर कोई भी ये लॉट साइज़ वाला जो क्वेरी था वो काफ़ी लोगों को था, काफ़ी स्ट्रेटजी में हम लोगों ने लॉट साइज़ फ्यूचर के हिसाब से सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पर सभी जगह पे आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। एंड या फिर आपको वो जो स्ट्रेटजी है वो कुछ 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक्स के लिए आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना तो। सो दिस वॉज इट गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।